बाल हनुमान और सूर्य को निगलने की कथा बहुत ही पौराणिक और प्रसिद्ध है और धार्मिक भी मानी जाती है, जो हनुमान जी के बचपन के अद्भुत शक्तियों और उनके भोलेपन को भी दर्शाती है। इस कथा के अनुसार हनुमान जी का जन्म मां अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। जब वो छोटे थे तो बहुत ही नटखट थे, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी थे। एक दिन हनुमान जी को बहुत जोरों से भूख लगी और उन्होंने अपनी माँ से खाने के लिए बोला, तो अंजनी माँ ने उन्हें खाने के लिए कहा कि कुछ ढूंढ लो, शायद कुछ खाने को मिल जाए। उसी समय हनुमान जी ने आकाश में उदय होते हुए सूर्य को देखा। उन्हें सूर्य एक लाल चमकीला फल जैसा दिखाई दे रहा था और वो उसे खाने की इच्छा से आकाश की ओर उड़ चले। सूर्यदेव अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में चमक रहे थे, लेकिन बाल हनुमान ने बिना किसी के डर के तेजी से सूर्य की ओर उड़ान भर दी। जैसे ही वो सूर्य के पास पहुँचे, उन्होंने उसे निगलने की कोशिश की। इस घटना से पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया, क्योंकि सूर्य छिप गया था। सूर्य के लोप होते ही धरती पर हाहाकार मच गया। चारों तरफ घोर अंधकार ही अंधकार छा गया। देवताओं को यह देखकर अत्यंत चिंता हुई और वो भगवान इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने अपने वज्र का उपयोग किया और बाल हनुमान पर तीव्र प्रहार किया। इंद्रदेव के वज्र प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए और उनके गाल पर चोट लगी, जिससे उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है टूटा हुआ गाल। इससे अंजनी माता और पवन देवता, जो हनुमान जी के पिता भी माने जाते हैं, बहुत दुखी हुए और उन्हें अत्यंत क्रोध आया, जिससे उन्होंने पृथ्वी की सारी वायु को रोक दिया। वायु के रुक जाने के कारण सारे जीव जंतु सांस नहीं ले पा रहे थे। सभी मरने लगे और पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। तब देवताओं ने आकर पवन देवता को शांत किया, उनसे क्षमा मांगी और बाल हनुमान को विभिन्न वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो हमेशा अजय और अमर रहेंगे और सूर्य देव ने उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दिया। इसके बाद पवन देव ने फिर से वायु को प्रवाहित किया और सृष्टि में सब कुछ फिर से सामान्य रूप से संचालित हो गया। तो इस प्रकार बाल हनुमान की कथा यह हमें उनकी अद्वितीय शक्तियों और मासूमियत की याद दिलाती है कि एक छोटा बच्चा हठ में कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका हठ माफी के योग्य होता है। तो प्रेम से कहिए, राधे राधे।